देखिए क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है, इट्स पैरामीटर। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसकी एक साइड क्या दी हुई है, एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर और एक दी है क्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बट पैरेलल नहीं होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका, दो साइड हैं तो टू लेंथ हो जाएगी। वही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपको पता है, एक लंबाई मान लीजिए, तो लंबाई 8 मान लीजिए और चौड़ाई 5 मान लीजिए। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, 8 5 13। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 26 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया इस पैरेललोग्राम का। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, 68 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and PQ is the transversal meeting AB and CD at L and M। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये बन गई क्या अपनी AB, ओके। इसको बना लेते हैं AB, ठीक है ना। ये बन गई AB और ये क्या बन गई अपनी CD। अब क्या बोला गया है कि एक ट्रांसवर्सल है, वो क्या करती है, PQ एक ट्रांसवर्सल है, वो क्या करती है, AB और CD को काटती है। तो एक ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। ये बन गई ये ट्रांसवर्सल। ये क्या है अपनी ट्रांसवर्सल P और ये क्या है अपनी Q, ओके। और किस पे काटती है, L और M। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है अपना L है, ठीक है, और ये क्या है अपना M है, ओके। इस पे काटती है। अब आगे क्या बोला गया है, इफ़ एंगल ALP इक्वल टू 110 डिग्री। तो जो अपना जे वाला एंगल है ये गिवन दिया है, कितना दिया है, 110 डिग्री दिया गया है। अब पूछा क्या गया है कि एंगल LMD, तो LMD तो मतलब कि कौन सा, ये वाला एंगल क्या पूछा गया है। तो LMD कितना पूछा है तो निकालना है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आप एक चीज़, आपको एक चीज़ पता होगी प्रॉपर्टीज़। देखिए एंगल ALP और एंगल CML ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। मैं लिख देता हूँ उधर पे, एंगल ALP इक्वल टू एंगल CML, ओके। ये क्या है, इक्वल है। क्यों है, एडजेसेंट एंगल के कारण, ओके, एडजेसेंट एंगल के कारण। अब एक चीज़ बताइए, जब ये 110 डिग्री है तो आपको पता है ये वाली लाइन कितने की होती है, ये होती है 180 डिग्री की। तो एंगल एक्स की वैल्यू निकाल आएगी, तो 180 इक्वल टू 110 डिग्री और प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, 70 डिग्री की आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ओके दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 68 क्या होगा इसका आंसर होगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ एंगल A इक्वल टू 135 डिग्री देन एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू वॉट। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये रहा अपना क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। आप इसका नाम कर देते हैं A B C और D। ये अपन ने क्या कर दिया, उनके एंगल के नाम कर दिया। अब एंगल A इक्वल टू कितना है, 135 डिग्री है, ठीक है। पूछा क्या गया है कि एंगल B प्लस एंगल C, सॉरी एंगल D पूछा गया है, ठीक है ना। तो एंगल D पूछा गया है कितना होगा, ये पूछा गया है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब क्या होता है, जो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा, ठीक है ना, इस फिगर के अनुसार, ठीक है। और एंगल B इक्वल टू क्या होगा, D होगा। तो एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल D होगा। अब एक चीज़ बताइए, और
इनके जो अपोजिट, इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल क्या होगा डी, ये कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। और एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अब एक चीज़ बताइए, जब ये होगा तो क्या होगा, ये 135 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 135 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको पता है क्या करना है, आपको एंगल ए की वैल्यू पता है तो क्या करना है, डी की वैल्यू निकाल सकते इधर से, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 180 एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 135 कर दो तो कितना आ गया 135 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 10 में से 5 गए तो कितना बचा आपके पास 5 बचा, और आपके पास कितना है 4, तो कितना 45, तो 45 डिग्री क्या आ गया, एंगल डी की वैल्यू आ गई। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। आपसे पूछा क्या गया था, ए एंगल बी प्लस एंगल डी पूछा था, और आपको पता है, क्या पता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है। तो बस कुछ नहीं, क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 प्लस 45, तो कितना आ गया आपका 90 डिग्री, क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो आपका क्या आ गया 90 डिग्री आ गया आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बाय अ आर्टिकल फॉर ₹440। एक शॉपकीपर, उसने क्या किया, कोई वस्तु को 440 रुपये में खरीदा, एंड ही ओवर हेडेड एक्सपेंसेस आर ₹60। उसने क्या किया कि उस वस्तु पे 60 रुपये क्या किए, खर्च किए। इफ़ ही सेल द आर्टिकल फॉर ₹550 देन हिज प्रॉफिट इज, तो प्रॉफिट बताना है अगर उसने क्या किया, उस आर्टिकल को 550 रुपये में सेंड किया। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले क्या उसने आर्टिकल को ख़रीदा 440 रुपये में, ठीक है। उसने 60 रुपये क्या किए उसमें लगाए, तो कितने आ गए, सीधे 500 रुपये क्या किए उसने उस पर खर्च किए। तो मतलब ये क्या आ गई, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। उसने सेलिंग प्राइस कितना किया, कितने पे बेचा, 550 रुपये में क्या किया, उसको बेचा, ठीक है। 550 रुपये में क्या किया उसने, बेचा। अब एक चीज़ बताइए, ये क्या आ गई, उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 50 है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 50 का है, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 500, ठीक है। और इंटू कर दीजिए क्या 100, इंटू कर देंगे 100, ओके। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 बन जा 5 और 1, तो क्या आ गया 10% का क्या हो रहा है उसको, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आया, 10% क्या आया, इसका आंसर आया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा। क्या है, देखिए कोसेंट फाइंड करना है आपको, जो आपको क्या है एक इक्वेशन दी हुई है। देखिए इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं, क्या है 2x² माइनस 3x और -5, ओके। और डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, इससे डिवाइड करना है, क्या दिया हुआ है x+1 दिया हुआ है। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, तो क्या है सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी है, 2x की रिक्वायरमेंट है, प्लस के 2x की रिक्वायरमेंट है। अब x का इंटू क्या होगा इसमें होगा, तो क्या आएगा, तो 2x² आएगा, ओके। अब देखिए 1 का इंटू इसमें होगा तो क्या होगा, +2x आएगा। अब सिंपली क्या करिए, इसको साइन चेंज करिए, तो माइनस और माइनस, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, -5x आएगा, आ गया, ठीक है। और क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक है। अब किसकी रिक्वायरमेंट, अब किसकी रिक्वायरमेंट है, -5 की रिक्वायरमेंट ओनली, तो -5 की आ गई। देखिए अपना आंसर आ गया, लेकिन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x का इंटू -5 में होगा तो कितना होगा, -5x होगा, और 1 का इंटू क्या होगा, -5 में होगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। अब साइन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
तो 0 आ जाएगा। तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और कोसेंट क्या आ गया, 2x - 5 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल का, और रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है पर एनम। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको रेट कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है। देखिए इसमें 2 साल का आपको क्या लगाना है, एक टाइम कितना दिया हुआ है आपको 2 साल दिया हुआ है। अब देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, अफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला लगाना है। अफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है, देखिए A+B और AB/100, ठीक है ना। ये वैल्यू डिपेंड करती है क्या, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अगर कोई मतलब अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाए तो अगर कम होती है वैल्यू तो माइनस लेते हैं, अगर बढ़ती है वैल्यू तो क्या होती है, प्लस लेते हैं। तो अभी बेसिकली अपन क्या ले रहे हैं, सब प्लस ही हो रहे हैं। इस वजह से सभी कोफिशिएंट को क्या किया, पॉजिटिव कंसीडर किया है। अब देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या था, रेट कितनी थी 10% थी पहले साल की, ठीक है, और दूसरे साल की भी क्या थी 10% थी। ओके, अब प्लस कर दिया 10 और कर दिया क्या इंटू 10, ठीक है, पहले साल की रेट और दूसरे साल की रेट अपॉन क्या कर दिया 100 कर दिया। इसको सिंपली सॉल्व किया तो कितना आ गया, तो कंबाइंड रेट कितनी आ गई 21% क्या आ गई, कंबाइंड रेट आ गई। ओके, तो ये क्या आ गई, कंबाइंड रेट आ गई, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है, ठीक है, कंबाइंड रेट है। अब देखिए एक चीज़ बताइए, आपसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, ठीक है। अब एक बताइए, जो ना आपके 5000 रुपये है, ठीक है ना, ये क्या है 100% है, क्या है ये 100% है। तो क्या करिए, जो 5000 है उसको क्या करिए, इक्वेट 100% करिए, कितना करिए 100%। और आपके पास जो कंबाइंड रेट निकली है वो कितनी निकली है 21% निकली है। बस इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000 इंटू क्या हो जाएगा 21 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 100। ओके, तो 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल, सब सिंपली सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा 5 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है, और एक 0, तो कितना आ गया 1050 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1050 रुपीज़ क्या आ गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो क्वेश्चन ने पूछा था। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या है, द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिटी ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज इज 33.5। आपको देख सकते हैं ये आपको टेम्परेचर दिए हैं 7 कंसेक्यूटिव डेज के, किसी एक सिटी के पर्टिकुलर के, और पूछा क्या गया है कि द रेंज ऑफ गिवन डाटा। देखिए रेंज निकालना है बेसिकली। देखिए सबसे पहले आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको रेंज का फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। तो रेंज होता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम यूनिट्स माइनस मिनिमम यूनिट, क्या होता है मिनिमम यूनिट। अब देखिए यूनिट की प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम कितना है आपके पास 38 है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास इसमें 38 है। ओके, और मिनिमम कितनी है, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 24 है। ओके, तो बस सिंपली क्या करिए, इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 38.1, इसको माइनस करिए किससे, आपका मिनिमम वैल्यू कितनी थी 24.2। ओके, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं इधर पे 38.1 माइनस क्या करना 24.2। ओके, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, आपके 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा,
और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना आ गया, 13.9 सेल्सियस। तो अपना आंसर कितना आ गया, 13.9 सेल्सियस। क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो कितने लग सकते हैं, 13.9 सेल्सियस। ओके, तो अपना आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 20% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y देन x रेशियो y इक्वल टू वॉट। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 20% दिया है। 20% ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, इनटू x। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू दिया 30% ऑफ y। ठीक है, तो 30% ऑफ क्या है, y है। अब एक चीज़ देखिए, परसेंट से परसेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब इधर क्या बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर पे 3y हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया क्या है, x और y का रेशियो पूछा गया है। तो x इक्वल x रेशियो y क्या हो जाएगा, सिंपली ये 2 इस साइड आ जाएगा और 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ओके, तो अपना आंसर कितना आएगा, 3:2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका x है वो उधर ही रहेगा, जो अपना y था ना वो y क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और जो x के साथ 2 था वो उधर आ जाएगा, और जो अपना जो इसके साथ किसके साथ y के साथ जो 3 था वो ऊपर ही रहेगा। तो क्या 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो अपना आंसर कितना आ गया, 3:2 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज प्राइस ऑफ अ गोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वॉज 1120 पर ग्राम। देखिए लास्ट साल की प्राइस दी हुई है गोल्ड की, वो कितनी दी हुई है, 1120 रुपये दी हुई है। द एवरेज इन द फर्स्ट 5 मंथ्स वॉज 1105 रुपीज़। देखिए जो स्टार्टिंग के जो 5 मंथ्स हैं उनकी कितनी प्राइस दी हुई है, 1105 रुपये दी हुई है। और आगे क्या बोला गया है, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स द एवरेज वॉज 1125 रुपीज़। देखिए जो आने वाले अगले 3 मंथ हैं उनकी प्राइस कितनी दी हुई है, 1125 रुपये दी हुई है। तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ अ रिमेनिंग मंथ। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जो ऊपर दिया हुआ है आपको इधर पे ये क्या है, टोटल है, ठीक है ना, और बाकी जो आपको 5 मंथ की दिया हुआ है और 3 मंथ के दिया हुआ है ये क्या है, उसके सम। और आपसे क्या पूछा गया है कि लास्ट के रिमेनिंग मंथ्स के बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, 12 मंथ का कितना दिया था, 12 मंथ का दिया था कितना, 1120 रुपये दिया था। ये कितने मंथ का था, 12 मंथ का था। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बता देते हैं। देखिए 5 मंथ का कितना दिया था, 1105 रुपये दिया था। तो 1105 इंटू करिए 5 मंथ्स हैं, इसके बाद करिए प्लस, इसके बाद क्या दिया था, और नेक्स्ट 3 मंथ्स का दिया था, कितना दिया था, 1125। तो करिए 1125 इंटू 3, ठीक है, और प्लस करिए क्या, अब कितने मंथ्स बचे आपके पास, 5 और 3 8 और प्लस 4, तो कितने 4 मंथ्स। अब देखिए x इंटू 4, ये क्या है अपना x, वह प्राइस है जो नेक्स्ट मंथ में उसकी रही होगी, ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ रही होगी। अब देखिए कुछ नहीं है, आप इसको सिंपली सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सिंपली इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका, 13,440 आएगा। ओके, और जब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5 का इंटू करेंगे तो 5 और 2 5। ओके, इतना आ गया। और जब इसका इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3 5 जो 15 का 5, 1 का 3 2 6 और एक प्लस 7, और 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक है, और कितना आ गया अपना 4x आ गया। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर ऐड कर लेते, इसको ऐड कर ले तो क्या आता है, 0 और 1 कैरी, 7 8 9 10 का 0, फिर 1 कैरी,
तो कितना है 5 और 3 8 और 1 9 और 8, तो कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, और क्या है अपना जी 13440। अब सिंपली क्या करिए, इसको सबट्रैक्ट करिए, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 0 से 0 4 और 4 के बाद 5 और 4 इक्वल टू कितना बचा, इसको मैंने सिंपल सबट्रैक्ट किया है। ओके, इसके बाद क्या आ गया अपने पास 4x आ गया। अब सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना आ गया 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 1 कैरी, तो 4 4 3 जा 12, अब कितना बचा 2, तो कितना आ गया 4 5 जा 20, तो 1135 रुपीज़ क्या आया, वो लास्ट के 3 मंथ की प्राइस आई। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, अ टैप ए फिल अ टैंक इन 12 आवर एंड विल टैप बी एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक टैप ए है वो क्या करता है 12 घंटे में किसी टैंक को फिल करता है, और जो टैप बी है वो किसी टैंक को 20 घंटे में क्या करता है, उस टैंक को खाली करता है। इफ़ बोथ द टैप आर ओपन टूगेदर द टैंक विल बी फिल इन। बताना क्या है कि जब दोनों टैंक को क्या करते हैं, टैप को खोल देते हैं, तो वो कितने समय में वो टैंक फिल हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए ये टैप ए है वो क्या है 12 घंटे में भरता है, और टैप बी है वो कितने घंटे में 20 घंटे में भरता है। ओके, सबसे पहले करिए इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा 12 और 20 का, देखिए 2 6 जा 10 जा 2 3 जा और 5 जा 3 1 जा और 5 1 जा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 और 10 इंटू 6 तो कितना 60, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ये क्या आ गई अपनी टोटल टैंक की क्या आ गई कैपेसिटी आ गई। ठीक है ना, टोटल टैंक की क्या आ गई कैपेसिटी आ गई। ओके, इतना क्या है इसमें यूनिट पानी भरता होगा, कितना 60 यूनिट क्या होता होगा पानी भरता होगा। अब क्या करना है आपको, एफिशिएंसी निकाल लो ए टैप की। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टैप ए की क्या निकाल लो एफिशिएंसी निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट्स कितना है 60 है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है 12 यूनिट क्या कर रहा है भर रहा है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 1 जा 2 जा 5 जा, तो 5 यूनिट क्या कर रहा है 1 घंटे में क्या कर रहा है पानी भर रहा है। कितने घंटे में 1 घंटे में पानी भर रहा है 1 घंटे में। अब सिमिलरली बी की निकाल लीजिए एफिशिएंसी, तो कितनी होगी 60/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, तो कितना होगा 3 यूनिट क्या कर रहा है वो 1 घंटे में क्या कर रहा है पानी खाली कर रहा है। ठीक है ना, 1 घंटे में। तो देखिए जब भी खाली करने की बात आए, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है माइनस करना है। अगर प्लस करने की बात आती तो, अगर मतलब कि भरने की बात आती तो क्या होती प्लस करते। तो देखिए इसमें क्या है, एक क्या कर रहा है पानी भर रहा है ये, और एक क्या कर रहा है पानी खाली कर रहा है। तो क्या होगा, देखिए भरने वाला क्या है 5 यूनिट है, और खाली वाला करने वाला कितना 3 यूनिट है। तो क्या हो रहा है 2 यूनिट क्या हो रहा है बच रहा है। मतलब क्या 2 यूनिट क्या हो रहा है हर घंटे क्या हो रहा है पानी भर रहा है। ठीक है, अब आप बताइए टोटल यूनिट कितना था, टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 60 क्या थी 60 यूनिट क्या थी टैंक की कैपेसिटी थी। तो बस अब देखिए 2 यूनिट 1 घंटे में भर रहा है, तो 60 यूनिट जो टैंक की कैपेसिटी है वो क्या होगी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 3, तो 30 आवर क्या होगा मतलब 30 घंटे क्या लगेगा उस टंकी को भरने में समय लगेगा, जब दोनों पाइप क्या कर देंगे ओपन कर देंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपको कितना आ गया 30 आवर्स, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 20 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। देखिए ए और बी की जो एज दी हुई है वो कितनी दी हुई है 20 और 50 दी हुई है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी द हाफ ऑफ द एज ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आगे साल होंगे उनमें क्या होगा, जो ए की एज है ना वो बी की एज से क्या होगी आधी होगी। तो देखिए इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। ये किसका कब का रेशियो है, जो आने वाले
आगे वाले साल होंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें ए की एज कितनी दी हुई है आपको 20 दी हुई है, और बी की एज कितनी दी हुई है 50 दी हुई है। अब क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, जो आने वाले साल होंगे उसको ऐड कर दो, इसमें भी क्या कर दो, आगे वाले साल कर दो, और ये कब को होगा 1:2 होगा। ठीक है ना, जब भी तो उसकी एज आधी होगी, तो बस सिंपली क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 40 + 2x इक्वल टू कितना होगा, 50 + x। ओके, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये अपना 40 उस साइड जाएगा और x इस साइड आएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 10 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 10 ईयर्स होगा। तो जो आने वाले साल होंगे ना आगे के, उसमें क्या होगा, ए की आयु क्या होगी, बी से हाफ हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट क्या है इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉन है, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इफ़ इट्स स्लाइंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, अगर जो उसकी जो स्लाइंट हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, देन इट्स डायमीटर इज़, तो उसकी क्या करना है आपको, डायमीटर फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का कर्व सरफेस कितना होता है, πr/l होता है, कितना πr/l होता है। ठीक है, आपको कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और एल की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अपन आर की वैल्यू फाइंड करना है। अब सिंपली इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, तो 33 आ गया। अब क्या होगा, 22 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। ठीक है, तो उधर कितना आ गया, 3 2 और 2 आ गया। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 7 2 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, 21/4 आ गया। क्या आ गया ये आ गई कितनी, रेडियस आ गई। आपको पता है रेडियस, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो बस सिंपली क्या करिए, डी का इंटू करिए, डी इक्वल टू क्या करिए, 2 × 21/4। ठीक है, तो कितना 1 जा और ये 2 जा, तो कितना आ गया, 21/2 आ गया। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा कितना अपने पास, 1 जा और 0 जा, पॉइंट जा, 5 जा, तो कितना आ गया आपके पास, सीधा 10.5 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो 10.5 क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, 10.5 लिखा है वो, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, एक सर्कल उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 17 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ़ अ कॉर्ड इज अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर क्या है, कॉर्ड बन रही है और उस कॉर्ड की सेंटर से दूरी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। देन द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज, तो लेंथ बतानी है कॉर्ड की क्या होगी। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये रहा अपना सर्कल, ठीक है। अब बना लेते हैं क्या, एक कॉर्ड बना लेते हैं। तो ये है कॉर्ड। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक सेंटर से क्या, एक और सेंटर से क्या है, इसकी दूरी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और एक रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस कितनी 17 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ देखिए, अब वो क्या करना है, ए बी क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, अपना सेंटर ओ है और ये सी है। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप क्या करते हैं, सी बी की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सी बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सी बी क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। तो अपन को क्या निकालना है, सी बी या बी सी निकालना है, ठीक है ना।
तो अपन किस तरीके से निकालेंगे, अपन यूज़ करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। क्यों करेंगे, ये क्या दिख रहा है अपन को, हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है अपन को, परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है। तो सिंपली क्या होता है अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर क्या है, ओ सी। तो ओ सी का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस क्या आ गया, बेस क्या है अपना, सी बी। तो बी सी क्या है अपना, बेस है। इसको सिंपली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अपन को ओ बी पता है, ओ बी क्या है, 17 का क्या स्क्वायर है, इक्वल टू कितना आ गया, और 8 ओ सी क्या है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। और बी सी क्या करना है, फाइंड करना है, बी सी का स्क्वायर क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, बी सी का स्क्वायर क्या करना, फाइंड करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। और प्लस क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर आ गया। ओके, अब एक चीज़ देखिए, 289 से अगर 64 जाएंगे तो कितना बचेगा, 225 बचेगा 225 बचेगा। इक्वल टू क्या आएगा, सी बी का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, या बी सी का। तो इधर से स्क्वायर से इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 225 आएगा। तो अब इसका ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बी सी इक्वल टू कितना आएगा, बी सी इक्वल टू आएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपकी जो है ना बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी क्या होती है, ए बी होती है क्या, ए बी इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ बी सी है। तो सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2 इंटू 15। तो आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू गई 13 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो 30 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, 30 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, 4x माइनस 3 है, और अपॉन में क्या है, x माइनस 3 है। अब क्या दिया हुआ है, माइनस इक्वल टू क्या दिया है, -1/2 दिया हुआ है। x की वैल्यू निकालनी है सिंपली। अब देखिए कुछ नहीं करना, जो -2 है इसको इस साइड इंटू करिए, उसको इस साइड इंटू करिए। तो 2 क्या है, डिनोमिनेटर में है तो उसका कोई साइन नहीं है, उसका भी क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो ऊपर इंटू होगा तो क्या होगा, 8x और -6, और ये इस साइड इंटू होगा तो क्या होगा, x -x, और इसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, बस इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, x इस साइड आएगा तो क्या होगा, 9x हो जाएगा, और 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अपना आंसर कितना आ गया, 1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो आंसर क्या है, 1 है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एवरेज फाइंड करना है। सिंपल है, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या है, 10, 20, 30, 35, 40 एंड 45। ओके, अब देखिए एक चीज़ देखिए, सबसे पहले क्या करिए, इनको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 0, 1 कैरी तो 8, तो कितना आ गया इसका, 80 आ गया 80। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30, और 30 + 30 कितना होता है, 60, ठीक है। तो 60 आ गया, ठीक है। इसको 60 और +40 करेंगे तो कितना आ गया, 100, 100 + 80 करेंगे तो कितना आ गया, 180 आ गया। तो उनका सम कितना आ गया, 180 आ गया। और नंबर कितने हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 क्या है नंबर है। 180 को करिएगा 6 से डिवाइड करिए, तो 1 जा और जो 3 जा, तो इसका एवरेज कितना आ गया, 30 क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से ऐड करना था। तो 30 क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, फोर्थ क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 240 मीटर इन लेंथ एंड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर
पर आवर क्रॉस अ टनल इन 1 मिनट। एक ट्रेन है वो क्या करती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 1 मिनट के अंदर क्या करती है, टनल को क्या करती है, क्रॉस करती है। और ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 240 मीटर दी हुई है। और पूछा क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टनल। अब देखिए एक चीज़ देखिए, मान लीजिए ये क्या है, टनल है और टनल जैसे ही ख़त्म होगी और इसके बाद क्या, ट्रेन है, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 240 दी है। अब वो क्या करनी है, टनल की लंबाई पता करनी है। तो ये क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई जो ट्रेन के द्वारा क्या होगी, कवर की जाएगी, ठीक है। अब आपको आई थिंक पता होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपके पास डिस्टेंस क्या आ गई, ये आ गई। स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको करिए कि सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो क्या होगा 72 इंटू क्या होगा 5/18 से कर दीजिए, क्या इंटू कर दीजिए, ठीक है सिंपली। तो क्या होगा 18 19 टू जा 9 टू जा 18, ठीक है। और 9 8 जा 72। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 8 जा 4 और 4 5 जा 20। तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। अब सिंपली पुट कर दीजिए। तो स्पीड कितनी थी, 20 थी। डिस्टेंस कितना है, x प्लस 240 मीटर, ठीक है। और आपको टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, इसको 40 अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। टाइम दिया 1 मिनट के अंदर पार कर लेती थी इस टनल को, तो कितना हो गया 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो 1200 क्या आ गई, मीटर क्या आ गई उसकी, ठीक है ना। मीटर नहीं, मीटर ही मान लीजिए क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और फिर इधर क्या आ गया, x प्लस 240 आ गया, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो x 220 स्टार्ट आएगा तो क्या होगा 260, तो माइनस कितना होगा 960 आ जाएगा, 960 मीटर आ गई। तो ये क्या आ गई आपकी, उस टनल की क्या आ गई, लंबाई आ गई। तो टनल की लंबाई कितनी है, 960 मीटर क्या है, टनल की लंबाई है। आपका आंसर ये रहा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 38 क्या है इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में क्या है, राजू सोल्ड अ चेयर एट अ गेन ऑफ 5%। तो राजू क्या करता है, किसी चेयर को 5% प्रॉफिट पे बेच देता है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9 लेस, अगर वो क्या करता है 9 रुपये कम में बेचता है तो ही वुड हैव लॉस 7%, उसको क्या होता है 7% का लॉस होता है। तो व्हाट इज़ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। देखिए चेयर की क्या बतानी है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को तरीका बता देता हूँ सॉल्व करने का क्या है। मान लीजिए चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 100% थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया, उस चेयर को क्या 5% प्रॉफिट में बेचा, तो मतलब क्या होगा 100 से 105 हुआ। अब उसी चेयर को क्या हुआ 7% लॉस हुआ, कब हुआ, जब उसको क्या है 9 रुपये में उसने बेचा। अब एक चीज़ बताइए आप, 7% लॉस मतलब 100 में से अगर 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 93% बचेगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 5 और 4 7, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका 12%, ठीक है। 12 कितना आ गया, 12% आ गया डिफरेंस कितना है 12%। तो ये क्या है 9 रुपये। अब एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, जो 12% है वो किसके बराबर, 9 रुपये के बराबर है। अपन को क्या निकालना है, अपन को 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है, x रुपये निकालना है। तो सिंपली क्या होगा, इसको इंटू कर दिए, 9 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना 3 जा और 4 जा 1 जा और 2 जा और 5 जा और 5 3 जा 325 जा इक्वल टू 75 रुपीज़। तो उस चेयर की कीमत कितनी आ गई, 75 रुपये क्या आ गई, उस चेयर की कीमत आ गई। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो 75 रुपये क्या आ गई, उस चेयर की कीमत आ गई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इसका आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली डिफरेंस लिया है। जो आपको ये वैल्यू दी हुई है 9 रुपीज़ लेस, वो किसकी, इसकी और इन दोनों के बीच की क्या दी, डिफरेंस की वैल्यू दी है। मैं सिंपली इनका डिफरेंस किया
और 12% की वैल्यू 9 के बराबर थी, अपन को 100% निकालना था। सिंपली क्या किया मैंने, क्रॉस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया ओनली, और सिंपली सॉल्व कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 75 रुपीज़ क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो क्या है, ए और बी मिलके उस काम को क्या करते हैं, 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, और बी और सी उस काम को मिलकर 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट क्या बोला है, ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। तो सी और ए हैं, वो मिलकर उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। इफ़ ए एंड बी एंड सी वर्क टुगेदर हाउ मैनी डेज विल इट टेक देम टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। ये बताना है कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं, इनका पर्टिकुलर एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो एक दिन का काम किस तरीके से निकालेंगे, तो ए प्लस बी ये मिलकर क्या करते हैं, 6 दिन में काम करते हैं। अब बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 8 डेज में करते हैं। और सी प्लस ए मिलकर क्या करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं। ओके, अब देखिए इनका निकाल लीजिए, क्या एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्या होगा, 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लीजिए। 2 3 जा 4 जा 5 जा 3 1 जा 4 1 जा और 5 बन जा। ओके, तो अब देखिए सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो 5 4 जा कितना होता है, 20, और 3 2 जा 6, और 20 इंटू 6 तो कितना आ गया आपका 120। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया, 120 टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी निकाल लो। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते थे, कितने दिन में काम करते थे, 6 डेज में काम करते थे। तो टोटल वर्क कितना था, 120 था। इसको करिए 6 से डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। आ गया, तो 20 यूनिट क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया दोनों का। ठीक है, अब सिमिलरली क्या निकाल लीजिए, आपका बी प्लस सी निकाल लीजिए। बी प्लस सी क्या है, कितने दिन में काम करता था, 8 दिन में काम करते थे। तो बस 120/8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, उसको 2 जा और 3 जा और 5 जा, तो कितना 15 यूनिट आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 यूनिट आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, सी प्लस ए है। ठीक है, ये कितने दिन में करते थे, 10 दिन में करते थे। तो 120 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 यूनिट आएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये क्या है, एक दिन का काम है सबका, तीनों का। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2A हो जाएंगे। ठीक है, और 2B हो जाएंगे और 2C हो जाएंगे। तो उसको ऐड कर दीजिए सिंपली। तो 2A प्लस B प्लस C। लेकिन अपन को निकालना क्या है कि इन A प्लस B तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो इनका टोटल काम कितना था, 12 प्लस 15 प्लस और लास्ट वन क्या था आपका, 20 था। ये क्या आ गया, एक दिन का क्या आ गया, इनका काम आ गया इन तीनों का। अभी नहीं आया, अभी सॉल्व करते पूरा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 20 प्लस 15 प्लस 12, तो कितना आ गया, 47 आ गया। और ये क्या था अपने पास, 2 था। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आ गया, 2 आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया क्या, 1 डे का क्या आ गया, काम आ गया। ये एक दिन का क्या है, काम है। अब क्या निकालना, टोटल काम कितना था अपने पास, टोटल काम कितना था, 120 था। तो 120 को कर दो क्या, 47/2 से कर दो, डिवाइड कर दो। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 240/47 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद देखिए 40, अगर 7 को क्या करेंगे, अगर 5 से डिवाइड इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 35 को 5 3 कैरी 5 4 20 और 23 कितना आ गया, 23 आ गया। तो इसके अप्रोक्स आ गया। तो इधर कितना बचा, 5 बचा। तो कितना आ जाएगा सिंपली, तो 5/47 डेज आ गया। ओके, तो इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5/47। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार देखिएगा, आपको इजीली फिर से समझ में आ जाएगा।